नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। रोहिणी आयोग लागू करो, लागू करो लागू करो, रोहिणी आयोग लागू करो, लागू करो लागू करो, लागू तुमको करना होगा, करना होगा, लागू तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, नहीं किया तो और लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं किया तो और लड़ेंगे, और लड़ेंगे और लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, और लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा। हम लड़ेंगे, रोहिणी आयोग लागू करो, लागू करो लागू करो, रोहिणी आयोग लागू करो, लागू करो लागू करो, आरक्षण को संविधान में 9 में लागू करो, लागू करो लागू करो, आरक्षण को संविधान के 9 में शामिल करो। शामिल करो शामिल करो, इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद। आज लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, इस पर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पर आप क्या कहें? चुनाव के बाद ये हमारी पहली बैठक हुई है। इस बैठक में हमें संगठन का निर्माण करना था। हमें खुशी है कि आज सबकी सहमति से यहाँ एक अस्थायी ढांचा तात्कालिक तौर पर तैयार किया गया है, जो मेंबरशिप तक रहेगा। हमारे साथी गुलाब प्रसाद ठाकुर जी को हम लोगों ने बिहार पार्टी का इकाई का अध्यक्ष बनाया है। साथ ही धीरेन्द्र जी के लिए, धीरेन्द्र प्रसाद पासवान जी के लिए उपाध्यक्ष बनाया है, और भाई राजेश्वर ठाकुर जी के लिए इसका संगठन मंत्री बनाया है। पार्टी ने आज तय किया है कि आने वाले 10 अगस्त को पार्टी एक धरना करेगी बिहार के पटना में, राजधानी में। उस पर 2 मांगें होंगी। नंबर 1 मांग होगी, रोहिणी आयोग लागू करो। विक्की जी बैठ जाएंगे। नंबर पहली मांग होगी कि रोहिणी आयोग लागू करो, और दूसरी मांग होगी कि आरक्षण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में शामिल करो, ताकि आरक्षण न्यायपालिका के हमले से बचा रहे और सरकारों को न्यायपालिका का बहाना भी ना मिल पाए। इन दोनों सवालों को लेकर धरना होगा। हम बिहार के तमाम लोगों से अपील करते हैं, सभी पेशेवर के लोगों से अपील करते हैं कि 10 तारीख को आएँ, आकर इसका समर्थन करें और देश में एक नई शुरुआत करें। आप पिछड़ा वर्ग को जो है कह रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग लोगों को आने के लिए कह रहे हैं। मैं पिछड़ा वर्ग को भी कह रहा हूँ, अति पिछड़ा वर्ग कर रहा हूँ। और अगर आप भारतीय संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आपको एक लाइन सुना देता हूँ। इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस आई थी कि क्या पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भारत सरकार बनाम इंदिरा साहिनी में सर्वोच्च न्यायालय ने लिखा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट बैकवर्ड क्लासेज, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज इंक्लूड्स देम। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये जो है रोहिणी आयोग का जो है सिफारिश को जो है पास करवाने की बात है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? एक वेट कर ले फिर आप जी। रोहिणी आयोग की जो है, रोहिणी आयोग ने, ये सबसे बाद का आयोग है जो कुछ समय पहले बना था। इस आयोग ने बताया है कि हिंदुस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था में, शासकीय व्यवस्था में जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी भागीदारी कितनी कम है और किस प्रकार से इनको पीछे रखा गया है। तो उसने सिफारिश की है कि कितने % आरक्षण अति पिछड़े वर्ग को अलग से मिलना चाहिए। यानी कर्पूरी जी के फार्मूले का एक्सटेंडेड और आधुनिक जो रूप है वो रोहिणी आयोग है। यानी कि मंडल कमीशन का जो है रूपांतर है वो। मंडल कमीशन का रूपांतर नहीं है। मंडल कमीशन ने तो केवल कहा था 27%, परंतु जो रोहिणी आयोग है वो कह रहा है, जो कर्पूरी जी ने उस जमाने में मोबियल कमीशन के माध्यम से कहा था कि अति पिछड़े वर्ग के लिए इसमें से भी अलग कोटा होना चाहिए, और उसकी मात्रा बताई है जो 35% है। अब अभी आप लोग जो है किनको इनको सदस्य बनाए हैं? अरे सदस्य ने भी हमने पदाधिकारी बनाया है। हमने आपको पहले बताया कि साथ ही गुलाब प्रसाद ठाकुर जी को हमने बिहार शाखा का अध्यक्ष बनाया है,
भाई धीरेन्द्र पासवान जी हैं गया के, इनके लिए प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है। और हमारे साथ ही राजेश्वर ठाकुर जी हैं, राजकिशोर ठाकुर जी, इनके हमने बिहार का संगठन मंत्री बनाया है। अभी 3 लोगों को बनाया है। अब ये लोग मेंबरशिप करेंगे और इसके बाद में जिला इकाई का गठन करेंगे, फिर पूरे को विस्तार करेंगे। अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहना? देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का हम वर्क कर रहे थे। एक वर्क के अनुसार हमें उनका आशीर्वाद मिला है। इस आशीर्वाद को मैं अपने बहुत तहे दिल से काम करने का प्रयास करूंगा। बिहार में काम करने का प्रयास करूंगा। सब जगह संगठन वगैरह जो भी है फिर नया सिरे से तैयार होगी और जो भी मार्गदर्शन होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे कार्यकारिणी मेंबर का, सब लोग मिलजुल के एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। 10 तारीख के हमारी जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाएंगे। ये आप लोग धरना कहाँ देंगे? धरना स्थल गर्दनी बाग में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जमीनी स्तर से किस तरह उतारेंगे? देखिए, कर्पूरी जी तो बहुत महान आदमी थे। आज हम कहें कि कर्पूरी जी हमारे माननीय आदमी माने नेता थे या मुख्यमंत्री बने, सब कुछ मिले, लेकिन कर्पूरी जी के चरणों का चलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कर्पूरी जी के सारे गुण अभी तुरंत हम लोग में कैसे आ सकता है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो माने कहे थे, जो सुने थे, जो आगे का रणनीति बनाए थे, उसका अमल करें। जो आज तक सरकार नहीं कर पा रही है उसको हम लोग प्रयास करेंगे। विपक्ष देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर के नामों को लेकर नामों को बेचा कर रही है। इसके ऊपर देखिए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो कर्पूरी जी के सोच से अलग है। उनका सोच अति पिछड़ा वर्ग, पासमानदा, ये सब का जो सोच के बारे में जो कर्पूरी जी सोचते थे उसके बारे में वो सोचिए नहीं रहे। आपका कहना है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम लेकर अति पिछड़ों को शोषण किया जा रहा है? बहुत इतना शोषण किया जा रहा है कि हमारे लोगों को बीच में रख के हम ही लोग से काम करा के हम ही लोग के गड्ढा में डाल रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गुलाब प्रसाद ठाकुर, बिहार प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बने हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को विगत कुछ दिनों से हमारे राष्ट्रीय पथ प्रदर्शक रघु आऊ जी का साथ जुड़ने और मेरी गतिविधि को देखते हुए उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है भविष्य के लिए, मैं उस जिम्मेदारी पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और उसमें अपने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष गुलाब प्रसाद जी मेरे भाई हैं, इनके पूरे सहयोग करने की कोशिश करूंगा। आप जो है कि वहाँ प्रोग्राम रखने वाले हैं? हाँ, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत प्रोग्राम मैं रखने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मैं समय निर्धारित नहीं किया है, टाइम डेट, लेकिन 1-8 महीने के अंदर वो निर्धारित करूँगा। और वहाँ इस जो रोहिणी आयोग संबंधी जो प्रोग्राम है हम लोग रखेंगे। धीरेन्द्र प्रसाद, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। आप अभी सदस्य बने हैं और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का हम प्रदेश का महामंत्री बने हैं और मंत्री बनने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि पूरे प्रदेश में 38 जिला में हम अपना संगठन का विस्तार करें और 38 जिला में हमारे अध्यक्ष का चुनाव हम लोग करेंगे और जिला वाइज करते हुए प्रखंड वाइज हम लोग अपना अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और इस पार्टी को जहां तक हो सकता है आगे तक ले जाएं। मेरा नाम राजकिशोर प्रसाद ठाकुर, छपरा। हमारे आंदोलन में, आरक्षण में और एक संगठन मैं भी चला रहा हूँ, भारतीय न्यायिक समाज, जिसका मैं सचिव मंच पर बैठे हुए
तमाम सारे पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार करेंगे। आए हुए अतिथिगण एवं भाई, साथ हमारे साथ एक बहन भी आई हुई है, मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का इस भारतवर्ष में लग रहा है कि शुरुआत किया गया है, जिसकी चर्चा हमारे अनुज भाई गुलाब जी से मिली थी। इन्होंने चुनाव लड़े थे, लेकिन लड़े मार्गदर्शन बढ़िया से नहीं लिए। जो अनुभवी थे और जो संगठन चलाते थे 1974 के आंदोलन से इससे शायद इनको संपर्क नहीं हुआ। लेकिन मुझे ही जब पता चला कि मेरा एक अनुज छोटा भाई चुनाव लड़े और हार गए, इनको लोगों ने धोखा दिया, तो मैं खुद इनके घर पर गया, अपने कुछ पार्टियों लेके 10-20 कि भाई चलिए जरा चुनाव लड़े हैं, तो मैं उनसे मिलूं और मैं उनको आश्वस्त करूं कि आप पुनः किसी पार्टी से लड़ें, इस बिहार की नहीं ऑल इंडिया के लोग आपको मदद करेगा। जो हमारे समाज में लोग हैं, इस संगठन से मैं जुड़ा हूं। अभी संडे को बैठक रखे थे, लेकिन गुलाब जी नहीं आ सके। उसमें मैंने चर्चा किया कि हमारे एक उम्मीदवार लोकतांत्रिक समाज पार्टी से लड़े थे चुनाव, हार गए, वोट नहीं आया, लोगों ने उनको धोखा दिया। लेकिन शायद इनको भी पता नहीं था बढ़िया से कि कर्पूरी जी के साथ रहने वाले लोग भी थे। जिस कर्पूरी स्मारक दरोगराय पात्र में पढ़ा हुआ है, वह कर्पूरी स्मारक का शुरुआत मैं नहीं किया था और मैं उसका संरक्षक भी था और जानवर भी था। अच्छी बात है, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में लोग जुड़े और मैं कोशिश करूंगा, आश्वस्त करूंगा गुलाब भाई को कि आप मेहनत करें और हमसे जितना सहयोग होगा हर जगह मैं चर्चा करूंगा और आपको आगे बढ़ाने में मेरा तन मन धन से योगदान रहेगा। मैं किंग नहीं हूं, लेकिन किंग मेकर बनाने का काम करता हूं। मैं किंग नहीं हूं, लेकिन किंग मेकर बनाने का काम करता, क्योंकि जनाधार मेरे साथ है। पैसे से सब कुछ नहीं होता है। कर्पूरी ठाकुर कहते थे, जब मैं पढ़ता था पीढ़ी में, तो कहते थे जो सोता है तो होता है, जो जागता है वह पाता है। तू नींद में अखियां खोल कर आए, अब रैन कहा तू सोता है। यह दीर्घ क्रम की रीत नहीं, जो सोता है सो खोता है, जो जागता है सो पाता है। हम लोग विद्यार्थी थे उस समय, ये शब्द सुबह में उठ करके कहा करते थे, क्योंकि मुझे उनके साथ रहने का बहुत ज्यादा समय मिला, काफी समय तक रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, सभी लोग